जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट फर्स्ट हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पेड कोर्स। आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर पेड कोर्स। तो जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो है डेविल भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेजेंट करने के लिए। अब सबसे फर्स्ट हम सीखेंगे कि आइडिया प्रो को बेसिकली ओपन करने के बाद उसको कैसे समझना, आइडिया प्रो की क्या क्या फंक्शंस हैं जो हम मेनली यूज में लेने वाले हैं। तो आइडिया प्रो स्टार्ट होगा, तुम कुछ परमिशंस मांगेगा, उसको एग्री कर देना एंड ओके कर देना। अब ये वाला जो पेज आएगा उसके ऊपर में न्यू पे तुम्हें टैप करना है। अगर तुम फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो न्यू के ऊपर में टैप करना है। अब न्यू के ऊपर में टैप करो डेविल भाई। ऑलराइट, अब जब तुम के ऊपर में टैप करोगे तो तुम्हें लिव्स का सेक्शन मांगेगा। तो इसमें से कोई भी तुम्हें अपना एक लिव ले लो, जैसे लिव एनॉक्स। तो जो एनॉक्स लिव है वो अपना बेसिकली बहुत ही ज्यादा मेन लिव की वो हो सकता है। वैसे मेन लिव जो मैं बता देता हूँ मेन लिव्स क्या होती है। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, हाँ क्लियर। डेविल तुम बोलना, अभी सब अपना अपना माइक ऑफ रख। ठीक है, तो लिव एनॉक्स को ओपन कर लिया जाए। ऑलराइट, लोड एग्जाइटिंग आप कर लो। लोड एग्जाइटिंग कर लो, लोड ये ओवरराइट करो, ओवरराइट करो। ओके करना। हाँ, अब ये जो ओके वाला जो सेक्शन है वो जब तुम फर्स्ट टाइम करोगे तो वैसे ओके ही आता है। तो ओके वाले पे तुम टैप करोगे। अब ये जो लिब्स है वो लोड होने स्टार्ट होगी। अब ये तुम्हारा पीसी की मेमोरी के ऊपर में डिपेंड करता है कि कितना वो फास्ट लोड होगा। अब जैसे अगर तुम्हारे पास 8 GB का रैम तो अराउंड 3 से 4 मिनट ले सकता है। 16 है 2 से 3 मिनट लेगा। 32 है या 21 है 24 है तो 1 से 5 मिनट का टाइम लेगा। एंड अगर उसके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल्ड है तो और अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जैसे भी सामने देखो तो इनका 16 GB का रैम एंड 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो इनका जो लिव लोडिंग जो है वो बहुत फास्ट होगा। मीन्स तकरीबन 6-7 मिनट, 6-7 मिनट बोल रहा हूँ, मतलब समझो ना 1 मिनट के करीब में लेगा, बस 1 मिनट या 1.5 मिनट के आसपास में लेगा। तो ये तुम्हारे सिस्टम के ऊपर में डिपेंड करता है। अब तुम्हारा लिव लोड हो गया, वो उसको कैसे पता करें? दो तरीके से पता करें। तो एक तो जो आइडिया प्रो है वो खुद बता देता है कि जो आपकी लिव है वो लोड हो चुकी है। और दूसरा एक और तरीका है, वहां आप रेड मार्क देख रहे हो डेविल, रेड मार्क के ऊपर में अपना माउस का लेके जाना कर्सर। वो जो रेड मार्क है, वो जो रेड मार्क है वहां दिखेगा तुम्हें ये। ठीक है, वो जो रेड मार्क का कर्सर है तुम्हें वहां से पता चल जाएगा। कैसे? वो जो रेड है वो ग्रीन हो जाएगा। अभी वो थिंकिंग लिखा है, और जब वो ग्रीन होगा तो क्या लिखाएगा मैं वो बता दूंगा। अभी तुम एक और चीज देखना, ये जो ऊपर जो ब्लू लाइंस धीरे धीरे जो बननी स्टार्ट हो रही है, ये एकदम से बननी बंद हो जाएंगी, तब समझ लेना तुम्हारा लीव हो चुका है पूरा पूरा लोड। ये जो ब्लू लाइंस है, ये ब्लू लाइंस क्या डिफाइन करता है वो भी चीजों को मैं बताऊंगा, एक एक करके आराम आराम से बताऊंगा। अब अपन चलते हैं सबसे फर्स्ट फाइल वाले सेशन में। तो वहां आइडिया प्रो का जो लोगो है उसके नीचे एक फाइल का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप करना। टैप करो डेविड। अब यहाँ पे न्यू इंस्टेंस का मतलब तुम्हारा एक और आइडिया प्रो का विंडो ओपन होगा एंड उसके अंदर में तुम दूसरी लिंक को लोड कर सकते हो एक ही टाइम पे। हाँ, इसे तुम्हारे सिस्टम पे थोड़ा लोड पड़ेगा। ये जो ओपन है, ओपन का मतलब है कि तुम अपने फाइल मैनेजर को एक्सेस कर रहे हो इसी के अंदर में, मतलब ये वाला बंद हो जाएगा। जो लिंक अभी लोड हो रही है ये बंद होकर दूसरी लिंक स्टार्ट हो जाएगी लोड होने। तो ये समझ में आ गया? दूसरी लिप कैसे होगी? दूसरी लिप के ऊपर में तुम टैप करोगे, वापस से वो परमिशन मांगेगा, यहाँ पे एक ओके करना है एंड उसके बाद वापस से एक बार ओके करना है, तो तुम्हारी दूसरी लिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो लोड फाइल है, लोड फाइल के ऊपर में एक बार अपना कर्सर को रखना है वहां पे। अब लोड फाइल के अंदर में तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि तुम कैसे टाइप की लिप की जो फाइल है वो लोड करना चाहते हो। बहुत सारे टाइप्स की है, तुम्हें खुद दिख रहा है। एक है पीओबी है, डीबीजी है, टीडीएस है, आईडीएस है। तो ये कुछ आइडिया प्रो जो है वो सपोर्ट करता है। जैसे बाइनरी फाइल्स वगैरह भी है ना, तो वो सभी चीजों को वो सपोर्ट करता है। दैट इज वाई वहां से तुम उस सब फाइल को भी लोड करवा सकते हो। अब प्रोड्यूस फाइल के ऊपर में जाना। अब प्रोड्यूस फाइल में से तुम्हें कुछ कुछ भी नहीं करना है। एक दो ही चीज होती हैं जिनको हमें लेना है मेन, वो होती है सी फाइल। तो अगर तुम पीसी के अंदर में हो, देखो इनका लिव लोड हो गया। अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, स्पेस करना है। और अगर फोन है तो दोनों उंगलियों से क्लिक, यहाँ पे एक बार स्पेस टैप करना, यहाँ पे एक बार स्पेस टैप करना, स्पेस टैप करना, यहाँ पे स्पेस। हाँ,
अब वापस से फाइल वाले, तो ये कुछ ऐसा टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना और टेक्स्ट व्यू एक दिखेगा, उस टेक्स्ट व्यू के ऊपर में कर लेना जब वो वैसे वाले सेशन में हो। एक बार वापस से इस पे टैप कर सकते हो डेविल। हाँ, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना, अब वो जो टेक्स्ट व्यू दिख रहा है उसके ऊपर में टैप करना, वहां हो जाएगा। तो देन तुम्हारा जो लिव है वो वापिस से जो परमानेंट मतलब पूरा व्यू आ जाएगा, वो भी एक ही व्यू होता है। वो पूरा शो करवाता है कि लिव यहाँ से लोड हो गई है, यहाँ से सारा का सारा एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है मेन फंक्शन पे। अब वापस फाइल पे, अब देखो जो तुम्हारा प्रोड्यूस है, अगर तुम पीसी के अंदर में हो तो कंट्रोल के साथ में F5 को प्रेस करना है। कंट्रोल और फंक्शन का जो 5 बटन होता है F5, उसको प्रेस करोगे तो तुम्हारा सी फाइल जनरेट होगा। अब सी फाइल क्या होता है, जितने भी तुम्हारे सूडो कोड्स है वो सभी को डिकम्पाइल करके एक प्रॉपर फाइल जनरेट करता है, जो कि तुम्हारा होता है 18 to 20 MB का अभी के टाइम पे। आगे वो सब चीजों बढ़ भी सकती है, तो ये अपने हिसाब से तुम देख लेना, बट हाँ होगी यही सब चीजों से। अब इसके नीचे है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट मतलब क्या? स्क्रिप्ट मतलब जो एक आइडिया प्रो की जो प्लगइन होती है, प्लगइन्स कैसे समझाऊं? प्लगइन्स मैं बताता हूँ कैसे होता है। अब तुम एडोबी वगैरह कभी सुनोगे, कभी ना कभी सुनोगे, अभी में ना कुछ प्लगइन्स लगती है, वो प्लगइन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसी की तरीके से एक जो अपना स्क्रिप्ट फाइल है, मैं बता दो। देखो तुम जो गेम है बीजीएमआई चाहे फायर है, ठीक है, तुम जिसका भी बनाओ, जो अपना बीजीएमआई है चाहे ये भी है, तो उसके अंदर कुछ लिब्स लगती है, जिस लिब को भी हम लोड कर रहे हैं। तो वो जो लिप्स लगती है वो लिप्स काम करती है। बेसिकली मैं जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि उसका एक सपोर्टिव लगता है ना। तो वहां पे जो ये स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल का मतलब क्या? अब यहाँ पे कुछ लिप अगर डिकम्पाइल नहीं है, कंपाइल मोड में, कंपाइल और डिकम्पाइल समझो। अभी कंपाइल पूरा इंक्रिप्टेड है। इनक्रिप्ट मतलब क्या? वो बंद है, लॉक्ड है। डिक्रिप्ट का मतलब क्या? कि वो डिक्रिप्टेड है, मतलब अनलॉक्ड है। तो कुछ ऐसे, तो स्क्रिप्ट फाइल जो होती है कुछ ये बनाता है। आप इसके अंदर वो चीज को सिलेक्ट करोगे, डिक्रिप्ट वाली चाहे इनक्रिप्ट वाली, अपने हिसाब से उसको कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाना है अगर ये चीज जानना है तो मुझे बता देना, तो फिर मैं उस हिसाब से बताऊंगा। वैसे वो आसान है, बट इसके अंदर मैं वो तरीका बता दूंगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट हो जाएगा फटाफट से। तो वो स्क्रिप्ट फाइल यहाँ, तो वही एक प्लगइन लगता है। वो प्लगइन है स्क्रिप्ट के तौर में क्या है, स्क्रिप्ट जो हम पहले के टाइम पे यूज करते थे गेम गार्डियन के टाइम पे, जब मोड एपीके वगैरह नहीं थी। तो ये चीज समझ में आ गया। उसके नीचे है स्क्रिप्ट कमांड। अब तुम जो स्क्रिप्ट चलाओगे, ठीक है, उसको शॉर्टकट कमांड्स भी रखोगे ना, तो वो कमांड वहां से तुम बना सकते हो। अब मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, उतना भी मत जाओ। अभी अभी थोड़ा रहो, अभी जमीन पे रहो, अभी हावी में नहीं उड़ना है। उसके बाद सेव। इस सेशन को तुम्हें सेव के ऊपर में टैप करना है। एक बार टैप करना भाई, डेविड, एक बार सेव वाले पे टैप करना। कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करोगे तो तुम्हारा जो है सिस्टम अभी वो सेव हो जाएगा, जो भी यहाँ पे चल रहा है। ओके। कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू करोगे तो सेव द डेटाबेस, मतलब ये जो डेटाबेस है उसको सेव कर लेगा वो ऑटोमेटिकली। अब तुम अगर एक्स के ऊपर में क्लिक कर दो, एक बार एक्स के ऊपर में क्लिक करना, इसको बंद जहां से करते हो ना, एक्स जो ऊपर दिख रहा है उसके ऊपर में टैप करना, साइड में, राइट साइड में जहां से बंद, हाँ इसको कर लेना। अब यहाँ पे देखो, बंद मत करना डेविड, मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, बंद मत करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा बीच वाला बटन बस रहना चाहिए। डोंट पैक डेटाबेस और पैक डेटाबेस एंड डिफलेट, ये तीनों में से कुछ ना कुछ स्टोर के ऊपर में करना, ताकि तुम्हारा बार बार लिब ना लोड करना पड़े। अब एक काम करो, इसको ओके के ऊपर में टैप कर दो, एक बार ओके कर दो, मैं बताऊंगा। हाँ, अब ये बंद हो गया। अब तुम बोलोगे कि मैंने जो लोड करके रखी है, कैसे ओपन करना है? तो आइडिया प्रो को वापस ओपन करो। अब तुमने ओपन कर लिया। अब ओके के ऊपर टैप करना, और जो तुम्हारी जो तुमने लास्ट टाइम यूज किया वो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, ठीक। उसके ऊपर बस डबल टैप करना, जैसे लीव एनॉक्स होता है, .i64 आगे लिखा जाएगा, क्योंकि तुमने 64 बिट की लीव को ओपन किया है। तो उसके ऊपर में एक बार टैप कर लेना, दो बार विंडोज में हो ना तो दो बार टैप करना पड़ेगा, तो डबल टाइम उसको टैप कर लेना, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जहां तुमने लास्ट टाइम छोड़ा होगा। हो गया। अब अपन चलते हैं एडिट वाले फंक्शन पे। एडिट वाले पे जाना। अब यहाँ एडिट में बहुत सी चीजें हैं। बिगिन सिलेक्शन है, सिलेक्ट सिलेक्ट आइडेंटिफायर है, उंडो रेडो तो तुम जानते ही हो, आगे पीछे जो गलतियां करोगे उसके लिए है। एक्सपोर्ट डेटा है, कोड है, डेटा है, स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं, जो स्ट्रक्चर का मैंने भी बोला वही है। स्ट्रिंग्स भी है, स्ट्रिंग्स जनरेट होती है जो तुम्हें बहुत सारी हेल्प देगी। स्ट्रिंग्स का मैं आगे बताऊंगा, तो आने दो।
एरेज है जो नमपैड से ओपन होता है, अनडिफाइंड है, रीनेम है, और उसके नीचे भी कुछ कमांड्स है। धीरे धीरे तो अपन एक एक पे जाते हैं। बिगिन सिलेक्शन मतलब तुम एक वैल्यू को, एक ऑफसेट को सिलेक्ट कर सकते हो वहां से। एडिट का मतलब सिलेक्ट ऑल, सारी की सारी जितने भी डेटाबेस जहां पे तुमने टैप कर रखा है पूरा का पूरा वो कॉपी कर सकते हो। बट हाँ, इसमें तुम्हारा 2 मिनट के लिए आईडी प्रो अनसपोर्टिव भी हो सकता है अगर लो एंड पीसी है तो। मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ। सिलेक्ट आइडेंटिफायर मतलब यहाँ पे तुम अगर कुछ वैल्यू दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, तो उसके लिए है वो। एक्सपोर्ट डेटा मतलब ये जो जितना भी तुम्हारा डेटा है उसको तुम अगर कहीं एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। कोड, अब इसका मतलब समझो, ये यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। कोड, व्हाट इज कोड? ये जो तुम सब वैल्यू देख रहे हो सामने, जो तुम्हारे ये कुछ वैल्यूज, इसके कुछ कोड्स भी होते हैं। वो कोड्स मतलब बहुत बहुत से वैल्यूज को मिलके एक ऑफसेट बनता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक कंपनी के अंदर में 1000 एम्प्लॉय रहते हैं तब जाके कंपनी रन होती है। उसी की तरह एक कोड में हजारों कोड्स रन होती हैं तब जाके वो एक कोड प्रॉपर काम करता है। समझ में आया बात? सभी बोलना इसमें एक एक करके, एक पहले बोल लो, फिर उसके बाद एक बोलना, फिर एक बोलना। डेविल बोलो, समझ में आया बात यहाँ तक? जी जी जी, समझ में आ गया, यहाँ तक, कोड तक। आ गया हाँ। कोड तक आ गया। इंसेन बिल्कुल आ गया। आ गया साइबर आ गया आ गया शाश्वत आ गया भाई। आ गया सब समझ आ गया। सीजी आई होप कि आ ही गया होगा। ओके, तो अब वापिस अपने अपने माइक ऑफ कर लो। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम डेटा के ऊपर में। डेटा, व्हाट इज डेटा? ठीक है, डेटा क्या है? जैसे कि मैंने बोला कोड्स, तो इसके अंदर कुछ कोड्स है तो कुछ डेटास भी तो होंगी, तभी तो वो डेटा कलेक्ट करके वो आगे फॉरवर्ड करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इंटरनेट जिसकी बदौलत हम अभी एक दूसरे को देख पा रहे, मतलब देख नहीं पा रहे, वीडियो कॉल नहीं चल रहा है, जिससे ठीक है सीजी, कोई बात नहीं। तुम माइक ऑन कर लेना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें समझ गया। और अगर तुम्हारा माइक कंटिन्यूस मैं 3 बार बोलूंगा और अगर ऑफ रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें नहीं समझा, मैं वापस से वो चीज समझूंगा। डेटा, ठीक है, तो मैं जैसे ये बोल रहा हूँ, डेटा भी बहुत सारी चीजों को गैदर करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है, तब जाके एक ऑफसेट चलती है। इंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कि हमें हुकिंग के अंदर में काम आता है। वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स होती हैं जो कि C++ के अंदर में काम आती है। अभी तो तुम सामने देख रहे हो ना, ये सब C++ का चीज है, सी हैश का चीज है, समझ रहे हो बात? तो वो वहां पे होती है। स्ट्रिंग्स, अब स्ट्रिंग्स क्या? स्ट्रिंग्स कुछ बस है कि मतलब कुछ नाम है जिसके अंदर में कुछ वैल्यूज छुपी हुई हैं और वो अलग अलग तरीके का काम करती है। ठीक, एरेज अभी नहीं समझेगा, एरे के लिए मैं प्रॉपर C++ का जब मैं बताऊंगा ना तब आएगा। अनडिफाइन वगैरह तुम जानते हो, वो जो वैल्यू होती है उसकी बहुत सारी वैल्यूज अगर तुम्हें निकालनी है, उसको पूरा का पूरा डिक्रिप्ट करना है, तो उसके लिए अनडिफाइन काम आता है। रीनेम का तो समझ ही रहे हो, कोई भी ऑफसेट को तुम रीनेम कर सकते हो अपने हिसाब से। लिब मोडिंग के अंदर में जब तुम्हें लिब मोड करना होता है तो जो हैक्स होती हैं वो हैक्स को तुम कैसे ओपन वगैरह कर सकते हो, उसकी हैक्स कैसे चेंज कर सकते हो ताकि अपना लिब को मॉडिफाई कर सको। तो मैं लिब मोडिंग तो नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ तो बाईपास बनाना सिखा रहा हूँ। बस हो गया। वो कमेंट्स वगैरह, सेगमेंट्स वगैरह जो है वो सब मैं आगे जब बताऊंगा कमेंट्स का कहाँ पे काम आता है। कमेंट्स मतलब क्या मैं बताता हूँ, देखो कमेंट्स मतलब एक काम करना, जो ये वाला जो ओपन है ना, ये वाला आइडिया व्यू, वहां पे टैप करना। आइडिया व्यू कहाँ पे? ये यहाँ पे जहां तुम्हारा ऑफसेट सारा ओपन है, जहां पे तुम्हारा ऑफसेट है, ये देखो ना, यहाँ पे स्टार्ट वाला जो दिख रहा है ना, जहां से तुम्हारा लिब लोड होकर स्टार्ट हुआ था वो वाला, ये वहां पे टैप करना। हाँ, वहां पे टैप करना और अपने कीबोर्ड में स्लैश बटन को टैप करना। जो डैश होती है ना हल्की सी क्वेश्चन मार्क के नीचे जो होती है वो वाली, उसको टैप करना और यस करना। यस करो, चाहे इसको कट करो। अब देखो ये जो है उसकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो ओपन हो गई, तो इसको बोलते हैं अपन डेटा। अब इसके ऊपर में क्या है, एक कीवर्ड की वैल्यू भी है, सब की वैल्यू भी है। तुम्हें मन में डाउट आता है
तो अगर हमको इसको कहीं पे सेव करके रखना होता है तो एक बार राइट क्लिक करना। वैसे कमेंट के लिए एक बना हुआ है बट मेरे को याद में नहीं है। राइट क्लिक करना एक बार। अब यहाँ पे देखो तुम कमेंट ढूंढना भाई कहाँ है नीचे नीचे, हाँ एंटर कमेंट है ना, हाँ कमेंट वाले पे जाओ, एंटर कमेंट उसका जरा वो देख लेना एक बार, इसमें थोड़ा अलग है ना। हाँ एंटर कमेंट वाले पे टैप करो। अब यहाँ पे तुम लिख दो और जो भी तुम्हारा मन है वो लिख सकते हो। लिखो लिखो कुछ तो भी लिखो। बस ओके कर। ओके कर। ये एडिट हो गया। अब वो आगे में बाईपास आ गया, आगे आ गया बाईपास। अभी समझाता हूँ मैं देखो। कमेंट्स का मतलब जो होता है बेसिक सा एक नॉलेज में बताता हूँ। जो तुमने वहां पे कमेंट लगाया है ना, वो लिव मोडिंग के अंदर में भी काम आ सकता है कि तुम इसको अलग कमांड दे रहे हो। दूसरा तो एक और जगह काम आ सकता है जहां पे मतलब तुम कुछ चीज याद रखना है। जैसे ये ऑफसेट है, ये ऑफसेट जो है वो 10 ईयर को ब्लॉक करता है, ऐसे लिख दिया तुमने। अब ये जो तुमने लिख दिया तो तुम्हें याद हो गया कि हाँ ये ऑफसेट मेरा 10 ईयर को ब्लॉक करता है, तुम्हें याद हो गया। तुम अपने सहूलियत के लिए कमेंट डाल दिए तो इसको बोलते हैं कमेंट्स। ये भी C++ के अंदर का भी मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। जैसे तुमने कोई कोड बनाया तो हजार तरीके को, तुम जब एक बड़े डेवलपर को देखते हो जो कि कुछ बनाता है, कोई एप्लीकेशन बनाता है, तो बहुत से वेबसाइट्स वगैरह बनाते, तो भाई कचरा बनता है वहां पे। मतलब तुम कोड डालते हो तो वो वहां पे पूरा कचरा बन जाता है। तो वहां पे आता है कमेंट्स। ये मेरा हेडिंग फाइल है, ये मेरा पेज फाइल है, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखी हैं, यहाँ पे मेरा वीडियोस चलेगी। मतलब मैं अगर कोई साइट के अंदर वीडियो डालना चाहूँ तो अलग अलग कोड बनाते ताकि हमको उस टाइम पे ढूंढना ना पड़े, बस वहां पे सर्च करें और सर्च करते ही वो चीज आ जाए। हम वहां पे नाम डाल देंगे कि बाईपास। अब मैं अगर यहाँ पे बाईपास डालूंगा वो सीधा यहीं पे रिडायरेक्ट करेगा। एक काम करो, थोड़ा ऊपर नीचे करो एंड कंट्रोल के साथ F प्रेस करना एंड उसको बाईपास सर्च करके देखना, देखो आता है कि नहीं। बस यहीं रुक जाओ एंड कंट्रोल F करके सर्च अप कर देना। कंट्रोल F प्रेस करो। सर्च नहीं आ रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड वेट करना, मैं आ रहा हूँ। होता है ना। आ गया। ऑल्ट के साथ में F5 प्रेस किया, मतलब यही कुछ होता है। अभी ध्यान में नहीं है यार खुद का। अब सर्च अप करके बाईपास ऑल्ट के साथ टी करो। ऑल्ट टी। हाँ हो गया। अरे भूल जाता हूँ यार, वो मेरे को ना उसका याद है, i7 का बहुत टाइम से वही यूज कर रहा था ना मैं। अब बाईपास यहाँ पे सर्च करके ओके ऊपर टैप करके सर्च अप करना, बिकॉज अगर तुम ऊपर में होगा तो वो नीचे करेगा, अप कर दोगे तो वो फिर ऊपर जाएगा। और ओके के ऊपर में टैप करना, वो देखो सर्च करेगा। ठीक है, सर्च करेगा, वो ढूंढेगा कि तुमने बाईपास कहीं कमेंट डाल रखा हो। तो ये सब जो चीजें हैं ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी हेल्प से तुम अपना चीज को आसान कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया कि आइडिया प्रो कैसे चलाते हैं। अभी थोड़े बहुत और बचे हैं, एक बार सर्च हो जाने तो पता तो चल जाएगा ना कि हो भी रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हुआ कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी छोटी सी तो हेल्प हो गई ना कि मेरा यहाँ पे बाईपास मैंने रखा है, मुझे यहाँ जाना है। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे जो हमारे चीजें होती हैं उनकी वजह से हम अपनी लाइफ को भी इजी बना सकते हैं इन सब चीजों में। बिकॉज कोडिंग एक दिन का काम नहीं है भाई, वो बहुत लंबा चीज है। समझ रहे हो बात को? आई होप कि सबको समझ में आ जाए अभी तक मैंने क्या बोला। जी हाँ समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं व्यू वाले सेक्शन, सर्च वाले सेक्शन के ऊपर में, या जंप वाले पे। कहाँ बचा है? जंप बचा है ना? हाँ जंप वाले पे। जंप टू ऑपरेंड है ना? हाँ, जंप न्यू विंडो, जंप टू प्रीवियस। अब ये सब तो देखो इजी है, तो ये सब तो तुम कर ही लोगे मेरे ख्याल से।
ये सब करते करते आएगा। बस चलो सर्च पे जाओ। सर्च वाले पे क्या है, तुम्हें कुछ भी वैल्यू वगैरह सर्च करनी है वो यहाँ से तुम कर सकते हो। टेक्स्ट पे जाना, सिंपल सा है, ऑल्ट के साथ में टी प्रेस कर देना, तुम्हारा सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड वहां से तुम लोग सर्च कर सकते हो। बहुत छोटी सी चीज है, इसको कोई एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। व्यू के ऊपर में चला जाए, व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां देख लेना। ओपन न्यूज, ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास डिसेंबली है, अप्रोक्सीमेटली ब्राउजर है, जनरेट सूडो कोड्स है, हेक्स डम है, एड्रेस डिटेल्स है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें। ये जो ओपन सब व्यूज है, ये बेसिकली तुम्हारा जो काम करता है मैं बताता हूँ। तुम्हारा कोई विंडो है आइडिया के अंदर में, जैसे आइडिया व्यू का है, एक्स व्यू का है, लोकल टाइप्स का है, इंपोर्ट्स का है, बट इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ओपन करना होता है अगर तुम्हें बाईपास बनाना है। तब उसमें से सबसे मेन जो है ना स्ट्रिंग्स है, जो कि नहीं दिखाता है ये, बट हमें स्ट्रिंग्स की भी नीड पड़ती है। तो बस यहाँ से उतना ही काम है कि स्ट्रिंग्स जनरेट करना है। स्ट्रिंग जनरेट के लिए शॉर्टकट कीज भी है, शिफ्ट के साथ में F12। बट अगर तुम एंड्रॉइड के अंदर हो तो व्यू में आना है, ओपन सब व्यूज में आना है एंड स्ट्रिंग्स के ऊपर में टैप कर देना है। एक बार टैप कर दिया जाए, इजी पड़ेगा, बहुत इजी है। अब एक लिटिल बिट टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, एक लिटिल बिट टाइम लगेगा एंड इट्स डन, बूम, हो गया। अब आइडिया में वापस चला जाए। हाँ, अब यहाँ पे ग्राफ 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 एक बार ओपन सब आइडिया व्यू में चले जाना भाई प्लीज। डबल भाई आइडिया व्यू में जाना, आइडिया व्यू में फर्स्ट वाला विंडो, आइडिया व्यू, ये वाला कौन सा वाला? आइडिया व्यू। उसमें व्यू को हटाओ ना, ये जो स्ट्रिंग से बगल में जो आइडिया व्यू है ना उसको, जो तुमने अभी विंडो ओपन किया ना स्ट्रिंग्स, नहीं नहीं नहीं, हाँ इसको। अब तुम्हें थोड़ा एक नीचे आना है, हल्का नीचे आना है, एक सब वैल्यू के ऊपर में जाना है, एक सब वैल्यू ढूंढना। ये देखो नीचे ये सब वैल्यू है ना, सब वैल्यू है ना, नीचे नीचे आओ ना, थोड़ा नीचे आओ ना, उसको छोड़ो, साइड में करो, उसको साइड में, ये साइड में करो। हाँ, इसके ऊपर में रहो, बस ये इसके ऊपर क्लिक करना, बस क्लिक करके रखो। व्यू के अंदर में जाओ, अब वो वाले व्यू में जाओ। हाँ, अब ये व्यू में आने के बाद तुम्हें जाना है ग्राफ के अंदर में, ग्राफ्स, उसके जस्ट नीचे वाला, उसके नीचे वाला ओपन सब उसके नीचे वाला ग्राफ है ना। अब यहाँ पे XRES2 है, XRE फॉर्म्स है और एक चार्ट मिलेगा तुम्हें। फ्लो चार्ट के ऊपर में सबसे फर्स्ट क्लिक करो, ये वाला सबसे, हाँ, वही वही वही। अब ये देखो, अब इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा जूम करना ताकि प्रॉपर दिखे वो विंडो में, जूम करना, उसको एक लाइन में लाओ, बीच में मिडल में लाओ, मिडल में, बस उसको मिडल में ले आओ। ऑलराइट, बस अब मैं दिखाता हूँ एक फ्लो। जितनी भी वहां पे वैल्यूज है ना वही सब यहाँ पे भी आई है, बट वो एक फ्लो बता रहा है कि ये सारा का सारा चीज एक्चुअल में कनेक्ट कहाँ से है। ये तुम्हें काम देगा बड़े बड़े ऑफसेट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऑफसेट होती है, वहां पे ये काम देगा। थोड़ा और नीचे करना, हल्का सा अपना माउस से नीचे करना। हाँ, ये देखो ये सब का सब कनेक्टेड है, CXA ATXIT, ठीक है। इनसे वो सब चीजों को कनेक्टेड, मतलब तुम्हें अगर ब्लॉक करना है इस वैल्यू को प्रॉपर्ली, तो तुम्हें साथ में इस वैल्यू को भी ब्लॉक करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा ये वाला जो फंक्शन है प्रॉपर्ली ब्लॉक होगा। तो ये होता है तुम्हारा क्या, फ्लो चार्ट, मतलब वो किस फ्लो में बह रहा है, सिंपल सा है, किस फ्लो के अंदर चल रहा है या कैसे चल रहा है, समझा। ये जब अपन बाईपास बनाएंगे ना तब मैं थोड़ा और अच्छे से इसको कर दूंगा, फिलहाल नहीं समझेगा, जब अपन बाईपास बनाएंगे तब और अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम खुद बैठोगे सिस्टम पे बनाओगे तो समझ जाएगा। बंद कर दो इसको अभी। अब उसी ग्राफ के ऊपर में व्यू पे जाना, ग्राफ में जाना, XER सबसे फर्स्ट वाला ओपन करना, XER, हाँ वो उसी को ओपन करना। अब देखो, अब ये तुम्हें एक बेसिक सा देगा, मतलब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, बट ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये खुद के साथ में एक बार तो काम कर ही रहा है, ठीक है। ये तुम्हें यही बताएगा कि ये एक एरे फंक्शन है, चाहे कौन सा फंक्शन। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम्हें बताएगा कि किस
टाइप का फ्लो चल रहा है, कौन सा BL यहाँ यूज हो रहा है, कौन सा सब यहाँ यूज हो रहा है, क्या ये यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसको बंद करना, उसके जो नीचे वाला है उसको डबल ओपन करना, फॉर्म वाले को, फॉर्म या फ्रॉम है, मतलब फॉर्म ही है वो, उसको ओपन करना एक बार। अब ये देखना, ये तुम्हारा कितना सारा धूल झपटा वाला काम है। ये देखो, दिस इज बिजनेस। अब इसमें तुम्हें थोड़ा जो दिमाग है वो लगाना पड़ेगा। जूम इट, कंट्रोल के साथ उसको जूम, अपने माउस के जो सर्कल वाला जो होता है उसको अगर करोगे ना तो फटाफट फटाफट होगा। बस बस कंट्रोल दबा के रखो, कंट्रोल माउस से दबा ऐसा के रखना, करो। कंट्रोल, हाँ बस बस बस, थोड़ा और हल्का लेना, आवाज बस बस। अब यहाँ पे मैं समझा दूंगा इनको। अब जो मैंने तुम्हें फ्लो की बात की थी, तो फ्लो यहाँ पे भी एक फ्लो ही बन रहा है। देखो जो तुम्हारा ब्लू वाला जो ऊपर सबसे फर्स्ट में जो वैल्यू है, जो ब्लू एंड ब्लैक में है, जहाँ पे कर्सर है अभी, बस वो वैल्यू जो है ना वो तुम्हारा मेन वैल्यू है, समझ लो, मतलब वो तुम्हारा एक मेन वैल्यू है। मेन वैल्यू का मतलब क्या, मेन वैल्यू ऐसे कि वो जो वैल्यू है वो तुम्हारे सभी वैल्यूज को अपने अंडर में ले रहा है, या तो वो कमांड दे रहा है या तो उन वैल्यू से ये कमांड ले रहा है, दोनों में से कोई भी काम कर सकता है। तो अगर हमको इसको ब्लॉक करना है और इन सारे पैरामीटर्स को ब्लॉक करना है, इसको हम पैरामीटर बोल सकते हैं, चाहे उसको बोल सकते हो इनको कंपनी दे रही है, इनके साथ में इनके फ्रेंड, इनके भाई है, इनकी बहन है, चाहे जो हो, ऐसे मानो, ठीक है। तो हमें इन सभी वैल्यूज को ब्लॉक करने के लिए इनकी मेन मेन वैल्यूज को हमें पहचानना होगा और उस हिसाब से बनाना। बाईपास वाला लंबा बनता है, और वो जो बाईपास होता है वो सटीक बाईपास होता है। उसको अगर तुम कितने भी बंदे को दे दोगे, कितने भी, मतलब मैं बताऊँ कितने बंदे को दे दो, नहीं देगा वो। टर्मिनेशन भले दे दे, कोई तुरंत नहीं देगा, मतलब टाइम लगेगा उसको टर्मिनेशन पे चलने में, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वैल्यूज तुमने ऐसे ऐसे पकड़ रखे ना जो कि मेन वैल्यूज है। वैल्यूज भी तो तुमने ऐसे पकड़ रखे ना जिसकी अच्छी फ्लो है, जो अच्छे से चल रही है, या चाहे जो भी है, ठीक है। तो वो होता है, समझ रहे हो बात को। तो ये ग्राफ्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो एक बाईपास बनाने के अंदर में अब तुम्हारा एक ही डाउट होगा कि एक बाईपास बनाने में कितना टाइम लगता है। एक बाईपास बनाने में तुम्हें 1 घंटा भी लग सकता है, तो वो नूब बाईपास है। जो 1 घंटा ले रहा है वो नूब बाईपास है। और जो 10 मिनट बोलेगी मैं बाईपास 10 मिनट बना लूंगा, भाई फिर तुम्हारी आईडी कब चली जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी समझ में आया तुम लोग को थोड़ा बहुत? अपने अपने माइक बस ओपन कर लेना, कुछ बोलना नहीं, मैं उसी में समझ जाऊंगा। तो एक साथ सब बोलते हैं ना, तो फिर ऐसा ऐसा सभी ने माइक ओपन। चलो भाई, एक मिनट डेविल, तुम्हारा ओपन ही है तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया है। और अगर तुम्हें बताना हो कि कैसे नहीं, तो एक बार कर्सर को अपने हिला दोगे तो चल जाएगा, मैं समझ जाऊंगा, समझ गए तो सब समझ गए ना अच्छे से, एकदम प्रॉपरली। और अगर ऐसा है भी तो यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया, चैट पे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ बोलोगे तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं बोलने का मौका दूंगा, उसका चिंता मत करो, मैं बोलने का भी मौका दूंगा, उसके लिए रोकूंगा नहीं। चलो तब अपन आगे बढ़ते हैं। लाइव सीजन चल रहा है, लाइव सीजन। बंद कर लो इसको। अब मैं बताता हूँ तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बहुत जनों को दिक्कत में आ रही थी। अब तुम्हें मैं केसेस को फाइंड करना बताता हूँ। तो केसेस अभी के टाइम पे हो चुकी हैं, मतलब छुपा दिया गया है, इनक्रिप्ट कर दिया गया, उनको कैसे डिक्रिप्ट करना है। तो इसके लिए भी मेरे पास 2-3 जन का आया था मैसेज, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ। एक्सपोर्ट्स के ऊपर में चले जाओ, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर में जाने के बाद जाओ डबल NOSDK IOCT ओल्ड, ऊपर से 5th ऑप्शन है वो शायद, हाँ 5th वाला, उसके ऊपर में टैप करो, डबल टैप करना है, 5th वाला ही है वो शायद, उसके ऊपर डबल टैप करो। अब यहाँ पे F5 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड का। अगर तुम फोन के अंदर में हो तो व्यू में जाना है, ओपन सब व्यूज के अंदर में जाना है और करना है जेट सुडो को, ठीक है।
अब थोड़ा सा नीचे आओ, एकदम लास्ट में आ जाओ, एकदम लास्ट में। ये जो रेड वाला मार्क दिख रहा है ना, रेड वाला जो कर रहा है एक वैल्यू को, अब टैप मत करना वापस, मैं बस बता रहा हूं। जंप का मतलब क्या, जिस केस को आप यहाँ फाइंड करना चाहते हैं वो केस यहाँ नहीं है, कहीं और वैल्यू के ऊपर मूव फॉरवर्ड हुई है। हमें उस वैल्यू की तरफ जाना है, हमें उस वैल्यू पे पकड़ बनानी है। कैसे बनाएंगे, अब जो वो वैल्यू है 0x1423D8 उसके ऊपर में डबल टैप करना है। अब हम एक वैल्यू पास में पहुंच गए। अब हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इसको कैसे डिक्रिप्ट करना है। अब यहाँ पे तुम्हें P प्रेस करना है सबसे फर्स्ट, तो अपने कीबोर्ड से P प्रेस करना है। और भाई अगर फोन में हो तो फोन में भी P प्रेस हो जाती है। अब जो यहाँ पे एक नीचे वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो एक वैल्यू आई डॉट टेक्स्ट में आएगी, उसके ऊपर में डबल टैप करना है। अब यहाँ पे आके तुम्हें C प्रेस करना है, C अपने फोन से चाहे कीबोर्ड से C प्रेस करोगे, यहीं आओगे, टैप करने की नीड नहीं, ऑटोमेटिकली टैप हो जाएगा। C प्रेस करो यहाँ पे आके। अब डोंट डिस्प्ले दिस मैसेज अगेन के ऊपर में टैप करना है एंड देन यस करना है। और ये चीज को तुम्हें 3 से 4 बार परफॉर्म करना पड़ेगा। वापस ESC बटन को प्रेस करना है फोन से, और अगर तुम फोन में हो तो बैक बटन प्रेस कर लेना, ऊपर जो वहां पे दिखेगा एक साइड में दिखेगा आइडिया के वो, और अगर तुम पीसी में हो तो ESC का बटन होता है ESC, उसके ऊपर कर लेना, उसको एस्केप बटन बोलते हैं, तो वहां पे टैप कर लेना। अपने फोन ESC बटन टैप करना भाई, अरे पीसी का ESC बटन टैप कर अभी। अब वापस यहाँ पे P प्रेस कर, वहां पे जितने भी वैल्यूज आएंगे सबको डिक्रिप्ट कर ले, और तुम्हारा केसेस वगैरह देखना शो हो जाएगा, सारे के सारे केसेस जो है तुम्हारा। P प्रेस कर भाई, P प्रेस कर। तू वहां आ चुका, तुम्हें टैप करने की नीड नहीं है, तुम डायरेक्टली P प्रेस करो। अब डेविल P प्रेस कर, वहां टैप करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली तुम ESC बटन को टैप करते हो ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। था बट कुछ हो नहीं रहा है। P पे प्रेस करो ना, P प्रेस कर, वो ऑफसेट के ऊपर वापस जाना, C प्रेस कर रहे हो वापस यहाँ पे, C प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अब ESC बटन पे, ESC पर एक बार टैप करना, टैप किया, B प्रेस करना, B, P ओके, P किया, नहीं हो रहा है। वापस सुडो कोड वाले में जाना, सुडो कोड B जो दिख रहा है उसमें जाना, वो वैल्यू के ऊपर वापस डबल टैप करना, ओके करो। तुम्हारी ऑफसेट जो है वो तो मिल चुकी है तुम्हें, वो जो ऑफसेट ऊपर में दिख रहा है ना सब वाले, इसको कॉपी करना। आई डोंट नो तुम्हारे वाले में ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे में तो तुरंत हो जाता है यार। वही ना, कॉपी करो इसको, अभी आईडिया भी मैं की बार सर्च कर लेना इस वैल्यू को। नहीं बस इतने को कर लिया काफी है, वो वैल्यू को डाल, ओके करो, ओके वो हर जगह मिलेगा, ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर डबल टैप करो, P प्रेस करो, अब यहाँ पे आके P प्रेस करो, P पे कुछ प्रेस ही नहीं हो रहा है। सर्च कंप्लीट, P प्रेस कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। F5 प्रेस करो, अभी यहीं पे आके एक बारी 1 2 1 4 इस पे सब पे क्लिक कर दो। नहीं केसेस तुम्हारे आधे डिक्रिप्ट हुए हैं बट आधे डिक्रिप्ट नहीं हुए हैं, बस ये वाला सीन हुआ है तुम्हारे साथ में। बाकी ये चीज को अगर 3-4 बार परफॉर्म करते हो तो वैसे तो हो जाएगा, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, डोंट नो दैट थिंग। मेरे में तो 5 बार हो गया होता है इतनी बार में। मैं आपको अरे ऑप्शन में जाके जनरल में जाओ ना, वहां से स्टैक पॉइंट ऑन कर दो पहले। ऑप्शन में जाओ, जैसे बोल रहे हो ऑप्शन में जाओ ना, जनरल में जाओगे, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन, ऊपर 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 ऑप्शन में जाओ, जनरल में जाओ, हाँ स्टैक पॉइंटर्स और ऑटो कमेंट्स को ओपन कर दो, ओके कर दे, ओके कर दे। हाँ
अब वापस आइडिया व्यू के अंदर में आना। अब तुम्हें कुछ चेंजेस दिखेगी वहां पे। ये वैसे तुम लोग भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, इससे तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। अब वापस से आइडिया सुडो कोड बी में चले जाओ। बी सी किसमें था, बैक करो, ESC बटन प्रेस करो, ESC बटन प्रेस करो, बस ESC बटन। हाँ, इस वाली वैल्यू के ऊपर वापस से डबल टैप करना, यही आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी एक सब है, उस सब के अंदर में जाना, नीचे जो देखो एक 1 4, हाँ उसमें डबल टैप करना। अब नीचे तक जाओ एक बारी, एक्सपोर्ट्स में जाओ, एनएसडी के आईएसडी ओल्ड में वापस से जाओ। डबल टैप करो। सुडो कोड में ओपन नहीं करना है इसको, नॉर्मल में ओपन करना, आइडिया व्यू में। आइडिया व्यू पे टैप कर लो। हाँ, अब वापस से जाओ, पी के ऊपर प्रेस करना, देखते हैं आता है कि नहीं। पी या 5 F5? पी पहले बार पी प्रेस करके देख। पी प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ। वेट मिनट, एक सेकंड। एक चीज को मैं दिखाता हूँ कैसे है। सुधांशु भाई, मेरे में एक्सपोर्ट्स वाला जो है वो अलग तरीके से आ रहा है। मैं क्या हो रहा है स्पोर्ट्स का? मैं स्क्रीन शेयर करूँ? एक सेकंड रुकना ना, मैं अरे ये लिव नहीं लोड करना था, ये लिव नहीं लोड करना, ये तो 32 बिट का 32 बिट का नहीं करना, वो भी वो फ्री फायर का है। डेस्कटॉप ARM64 ये रहा, 11 ऑक्स ओवरराइटिंग। चलो लोड हो रहा है, इसको 2 मिनट टाइम लगेगा। बाकी एक बार वापस से तुम ट्राई करना यार, ठीक। उस वैल्यू पे जाने की वापस से कोशिश करें। मेरे में वही दिखा रहा है, नहीं आ रहा है मेरे में। चलो मैं एक बार दिखा रहा हूँ। एक बार मेरी स्क्रीन चेक करना, तुम अपनी स्क्रीन मत बंद करना, जैसे तो बंद हो ही जाती है। देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी सभी को? दिख रही है। अभी मेरी स्क्रीन एक बार अच्छे से चेक करो। अभी आइडिया व्यू में आए, वही वैल्यू है यहाँ से। मेरे वाला स्क्रीन शेयर बंद करते हैं अभी। रहने दो, अभी 2 मिनट में अपना बंद ही कर लूंगा। मैं अपना 2 मिनट में बंद ही कर लूंगा। ये वाली के ऊपर डबल टैप करना, यहाँ आओगे, यहाँ पे आके पी प्रेस करोगे, यहाँ तुम्हें एक वैल्यू दिखेगा, यहाँ सी प्रेस करके डोंट डिस्प्ले दिस मैसेज अगेन फॉर दिस डेटाबेस, मतलब तुम बाकी किसी डेटाबेस में जाओगे तो करेगा ही। वापिस यहाँ ESC प्रेस करोगे, टी प्रेस करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू वापिस से एक और दिखेगी। इसको भी सी करना है, पी करना है, यहाँ आना है, सी करना है, फिर वापिस से पी करना है। तुम्हें वापिस लिव लोड करना पड़ेगा डबल, फिर यहाँ से वापिस पी प्रेस करोगे एंड दैट्स इट। तुम्हारा केसेस वगैरह दिखने शो हो जाएंगे। तुम्हारा प्रॉपर्ली उस टाइम तुमने किया नहीं, कुछ तो मिस्टेक है तुम्हारा। थोड़ा आराम से बताओ यार, बहुत तेज बोले, समझ नहीं आया कुछ। थोड़ा आराम अरे ये तो बहुत इजी स्टेप है, रुको ना अभी। अब मैं तो लोड भी डेविल करेगा ना, मैं उसमें बता दूंगा। मैं तो थोड़ा फास्ट कर दिया इसको। मैं तब ये इसको मैं फिर से बताने के लिए करना है यार। बाईपास थोड़ी बनाना है। अरे मैं ऐसे मतलब अरे मैं भूल आदत गया, हो गई है। मैं भूल गया कि मैं बता रहा हूँ। डेविल तू कर ली, वापिस से लोड करिए। अरे सुधांशु भाई, जब तक वो लिव लोड कर रहा है तब तक मेरी स्क्रीन देख लो एक बारी।
हाँ 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 चलो चलता तुम हूँ। मैं भी करके देखता हूँ ताकि प्रैक्टिकल साथ में होता रहे। मेरे पे मैं एक्सपोर्ट्स पे जा रहा हूँ, ऐसा क्यों आ रहा है? एक्सपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है, तो यूई4 ओपन करना ना, यूई4 अलग है, यूई4 में ऐसे ही आता है और एनॉक्स में वैसे आता है। अच्छा, तो मतलब सारी लिब अलग अलग लोड करके रखना हाँ, पड़ेगा क्या कहीं? एनॉक्स अलग शो होता है, यूई4 अलग शो होता है, समझा? ठीक है, समझ गया। अरे हाँ वो दिन को एक बनाया था ना जो क्या बोलते हैं MCPY के अंदर का जो बताया था ना वीडियो में, उससे आज मैंने 1 डे फिक्स कर लिया अपना यार। फिक्स नहीं हो रहा था। कौन बोल रहा है भाई? अरे मैं बोल रहा हूँ इनसे। मैं तो पहले बोला था हो जाएगा उससे आराम। उसके अंदर का मेरे को वो नहीं पता था आज तक यार, वो थ्रेड्स का नहीं पता मेरे को। मैं तो थ्रेड्स बोला भी था कि थ्रेड्स से एक काम कर, एक्सपोर्ट कर डेविल वापस। अभी तो लोडेड हो एंड रहा है मेरा एनओएसडी के तो। आरसीटी हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। मैंने भी लोड नहीं किया था बट फटाफट हो गया था वो। एक्सपोर्ट पे जा, एनओएसडी के आरसीटी वर्ल्ड पे जाना। हाँ, F5 प्रेस करना, F5 प्रेस करना, वो चला गया था, प्रेस करना। अब वही नीचे वाली वैल्यू पे जाके डबल टैप करके पी प्रेस करना, पी प्रेस करो। टेक्स्ट। वहाँ हाँ, हाँ वापिस वहीं पे जाओ, वापिस वहीं पे जाओ। और इस बार गलती मत करना, एक ही बार ESC दबाना है। अब यहाँ पे सी प्रेस करना। क्या हो गया तेरा, कैसे नहीं होगा? इसको डोंट यस डिस्प्ले कर दिस दिया। मैसेज अगेन। हाँ, यस कर। हाँ अब वापिस से किया, ESC प्रेस करना, एक ही बार ESC प्रेस कीबोर्ड कर का। दिया। पी प्रेस कर दे, हो गया इस बार वही रेड मार्क का है। पिछली बार तुम किसी और वैल्यू पे लेके चले गए थे। पी प्रेस करो इस बार यहाँ हाँ पे, ये कर रेड दिया। वाली आनी चाहिए, रेड। हाँ, रेड आएगी तो इंक्रिप्टेड होती है। देखो दूसरी वाली वैल्यू आ गई नीचे, चेक करो, दूसरी वाली वैल्यू आ गई है नीचे। तो ये स्टेप ये करना था और कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सी स्टेप थी। अब वापिस अच्छा, वहीं पे फिर जाना है, से 3 से सीखा 4 है। बार इस चीज को परफॉर्म करोगे हो जाएगा। हाँ, इस पे तीन बार करना होता है, पहले 5 बार करना था, अब 3 बार करना होता है, 3 या 4 बार। अब वापिस से उसी पे जाना है, वापिस वही चीज करना, हो जाएगा। ESC एक ही बार लेकिन प्रेस करना, 2-3 बार करोगे तुम किसी और वैल्यू पे पहुंच जाओगे, और किसी और पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें एक्सपोर्ट जो है वो वापिस से पहली वाली वैल्यू के ऊपर में डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा, और जो कि इनक्रिप्टेड है, डिक्रिप्ट नहीं हुई है, तो पूरे केसेस जो है वो शो नहीं करेगा। अब वापिस ESC प्रेस करके पी करना, उस वैल्यू पे आना, एंड हो जाएगा। अच्छा मतलब ये फिर से मेरे से गलत हो गया। इस बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ है। ESC प्रेस कर, एक ही बार ESC कर, प्रेस। ESC प्रेस कर, ESC प्रेस कर। अब वापिस से पी किया, प्रेस कर, नीचे वैल्यू आ पी गई है, प्रेस आ गया। सी प्रेस कर। वो वैल्यू पे तो जब डबल टैप करना होगा उस वैल्यू पे तुम्हें। अच्छा, डबल टैप सी। हाँ, अभी सी प्रेस कर। हाँ, अब वापिस वहां जाके फिर पी प्रेस करना। एस्केप। अब इसको बैक कर, ESC एस्केप बटन दबा के पी प्रेस कर। देखिए एक और वैल्यू आया, किया। उसको जाके सी कर दे, और ये तुम्हारा लास्ट स्टेप है। इस वाली वैल्यू के ऊपर में डबल टैप करके हाँ पी ठीक प्रेस है। करना। हाँ हो गया तुम्हारा, डिक्रिप्ट हो हाँ। गया है। वहां पे जाओ और वहां पे जाके वापिस पी प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली डिकम्पाइल हो जाएगा। ये क्या लिखा रहा है, कन्वर्ट टू कोड? यस। हाँ, वही मैंने कोड का बोला ना, वो सारा का सारा कोड। मैंने क्या बोला, एक कोड जो है वो बहुत सारे चीजों को लेके रन करता है। अब ये एस्केप के अच्छा, ऊपर में टैप करना ना एक बारी। एस्केप वैसे के तुम्हारा ऊपर सुडो टैप किया। अभी नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक बार वापिस से पी प्रेस करो, पी प्रेस कर दिया। हो गया। अब F5 प्रेस करो, तुम्हारे सारे सारे केसेस शो हो जाएंगे। हाँ हो गया। हो गया। पिछली बार यही मिस्टेक हुआ था, पिछली बार हाँ भी यही मिस्टेक हुआ था, इस बार नहीं हुआ। पिछली बार तुम तीन तीन बार, 2 या 3 बार दबा दिए थे ना, इस वजह से वो नहीं कुछ कर रहा था। उसको थोड़ी, वो इंक्रिप्टेड थोड़ी था, वो डिक्रिप्टेड वैल्यू था। अब ये जो KS9 वाला वैल्यू है ना, उसके ऊपर में वो डबल टैप करो तो तुम्हें इंक्रिप्टेड वैल्यू का पता चल जाएगा, उसको डिक्रिप्ट कर लो। और अगर केस 9 9 जहां पे तुम्हारा ब्लैक होके रखा है ना, एंडिंग पॉइंट है, उसके नीचे एक देखो जंप आउट करके वैल्यू है। ये हाँ, ये है उसी क्या? के नीचे देखो जंप आउट वाली वैल्यू है, तो उसको भी अगर तुम्हें डिक्रिप्ट करना होगा तो हो सकता है। अच्छा, इसको इसको क्या डबल करें? टैप करना, डबल टैप करो।
देख होने लगे। वापिस जो ऊपर में जो रेड मार्क आया है ना उसके ऊपर में डबल टैप करो, देखो ये वैल्यू शो हो गई। अब देखो इसको बोल बाइनरी, इसका कभी कुछ काम नहीं है। हेलो, आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है। इसका क्या करना है अब? ये जो बाइनरी इसको कोड में इसको लिखा हुआ स्किप है, करो, इसका इसको वैसे भी कुछ काम नहीं, इसको स्किप करो। सभी इस चैनल को पहले तो पिन करके रख लो, ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर अभी जैसे बनी इसके लिए मुझे मैसेज करना पड़ेगा, मैं फालतू मैसेज पे नहीं डालना चाहता। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये वाला जो है वो सेकंड थ्रेड है बस। हाँ, इसको बैक कैसे हो गया अब इतना। अरे एक्स के ऊपर में टैप कर दो ना हो जाएगा। एक्स के ऊपर में टैप कर दो, जो तुम्हारा दिख रहा है ना सूडोकोड का एक्स, उसको बस हाँ, बंद कर दो। सूडो नंबर 1 पे जाओगे, हो गया। बस आराम है, इजी है बहुत ज्यादा। अब वही है, केसेस हैं, केसेस से तुम्हें फिक्स करना है तो केसेस का सेशन अलग दे रखेंगे। आज का तो 1 आवर से ऊपर हो गया, 46 मिनट का हो गया, मतलब 1 आवर का, क्योंकि 15 मिनट तो अपन ने वैसे भी किया था। हो गया, इसके सेशन के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट सेशन कल, और अभी टाइमिंग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइमिंग मैटर करता है। नेक्स्ट टाइम मैं स्क्रीन शेयर करूँ? मैं भी पहले एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा।